नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूं कि आप किसी भी एमटेक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। वो किसी भी आईआईटी का हो, ओल्ड हो, न्यू हो, या फिर वो किसी एनआईटी का इंटरव्यू हो। यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट है जिनको आपको इंटरव्यूज के टाइम पर कंसीडर करते हुए जाना है। चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बहुत सारे आईआईटीज ने अपनी अलग अलग ब्रांच के लिए स्पेशलाइजेशन के लिए इंटरव्यू और रिटन को अनाउंस कर दिया है। बहुत सारे लोगों के रिटर्न हो चुके हैं, इंटरव्यू कॉल आने लगे हैं। तो आप किसी भी ब्रांच में पढ़ते हो, आपने किसी भी ब्रांच की किसी भी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया हो, अगर आप लोगों को उसके इंटरव्यू प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। तो उसको जरूर से ले लीजिएगा, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे पे जो मेजर पॉइंट आता है जिसको आपको कंसीडरेशन में लेना है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पर कुछ ऐसी आईआईटीज होती है जो अपने एमटेक फॉर्म के दौरान यहाँ पर एसओपीज को फिल करवाती हैं। जैसे आपकी आईआईटी मद्रास हो गई या आईआईटी बॉम्बे हो गई, या कुछ आईआईटीज क्या करती हैं कि सेपरेटली एसओपी आपसे मंगवाती हैं। वो आपके इंटरव्यू में मेंशन कर देते हैं कि आप अपना एसओपी भी लेकर आइएगा। तो यहाँ पर एसओपी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, देखिए कई बार क्या होता है आप ऑलरेडी एसओपी को सबमिट करते हैं फिर उसे पढ़ते नहीं है, या आप अच्छी तरीके से एसओपी को बनाते नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके सिलेक्शन की जो चांसेस और प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि एसओपी ही बताता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपने किस इंटरेस्ट के साथ फॉर्म भरा है। तो एसओपी बहुत अच्छी तरीके से आपको अपना पढ़ के जाना है। अगर आपको बोला गया है कि अपने एसओपी के साथ आइए, जैसे सितारा में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, वहां पर एसओपी का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, वो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। आईआईटी मद्रास में वो एसओपी के बारे में पूछ लेते हैं। तो एसओपी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, अपने एसओपी को प्रिपेयर कर लेना है, और ऐसा क्यों बनाया है उसको जस्टिफाई करने के लिए जो भी पॉइंट जरूरत है उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा मेजर पॉइंट आता है आपका बीटेक प्रोजेक्ट। आपने अपने बीटेक प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट किया हो, देखिए यहाँ पे दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। आप दोनों ही मेजर और माइनर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पर मेजर को पढ़िएगा क्योंकि वो कई बार चाहते हैं कि आप अपने बीटेक मेजर प्रोजेक्ट को ना, आप जिस ब्रांच के अंदर स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि आप इसमें करना क्यों चाहते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि आपके बीटेक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई इंटर कनेक्शन है, तो आप अपने बीटेक प्रोजेक्ट की जो भी एनालिसिस आपने की थी, जो भी उसका थ्योरी पार्ट था, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वहां पर वो आपको इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। तो आपने जिस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई किया है ना, अगर आपने ये सोच के ही नहीं किया था कि इंटरलिंक कर सकते हैं, है ना, या आपने बीटेक प्रोजेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया था, तो आप थोड़ा बहुत कुछ आपको एरिया मिले तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर तब भी नहीं हो रहा तो फिर आप क्लियरली बता दीजिएगा कि आप, मेरा बीटेक प्रोजेक्ट अलग था सर, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है। थर्ड यहाँ पे चीज आती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप किस स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, किस स्पेशलाइजेशन के अंदर किस पार्ट में आपको काम करना है, वो आपसे पूछते हैं। जिससे क्या होता है उन्हें पता चल पाता है कि यार इस बच्चे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे वैकेंसीज भी एक चीज होती है। जैसे ये मास्टर ऑफ साइंस में, एमएस में मैंने बहुत ज्यादा देखा है, वो बच्चे से पूछते हैं कि आपको किस में काम करना है, तो उसने बोला सर नैनो साइंस में काम करना है, बट नैनो साइंस में उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, तो वहां पर उस बच्चे को लेने को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास कोई जगह ही नहीं। इसलिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पूछते हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी आईआईटी में, तो आप लोग प्रोफेसर्स को ना इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप उसके प्रोफेसर्स की एक लिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए कि भाई किस प्रोफेसर का किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम है। तो उससे आप इंटरनेट कनेक्ट करके ना आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ना उस तरीके से बना सकते हैं, या आप अपने एक से ज़्यादा भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चौथी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन। देखिए हर आईआईटीज में प्रोफेसर वही रहने वाले हैं, कमेटी वही रहने वाली है, उसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बता दूंगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको थोड़े भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पांचवी चीज़ होती है, जो भी आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं उसके साथ साथ कुछ फेवरेट सब्जेक्ट आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। फेवरेट सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप थर्मल में अप्लाई कर रहे हो तो आपका थर्मोडायनेमिक्स पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपसे एक उम्मीद करते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हैं तो मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस टाइप से होना चाहिए। ऐसे ही मतलब सेपरेटली और भी ब्रांचेस के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एमटेक आईआईटी के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आईआईटी एनआईटी आप किसी का भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो अगर आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडरेशन में लेकर चलते हो। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझसे आप लोग ले लीजिएगा जरूर से। इसके साथ साथ जो भी आईआईटी अपने इंटरव्यू निकालती है उसके जो कॉल लेटर्स होते हैं उसको मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। बस इतना सा ही ये छोटा सा वीडियो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ हो सके तो मेरा जो नया चैनल है मस्कुलर और ब्लॉग्स, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर बढ़िया बढ़िया मैं ब्लॉग्स लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैं टूर करता हूँ उसके ब्लॉग्स लेकर आता हूँ।